जोहार झारखंड। पूरे भारत का हृदय कपाने वाला मामला, 7 जवान शहीद, 7 जवान जो है शहीद हो गए हैं। और उससे गर्व वाला बात कि एक हजारीबाग के थे। भारत में शहादत देने वाले जवानों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड से जब हजारीबाग के एक नवयुवक अपना शहादत भारत माता के लिए देते हैं, तब उनके परिवार कैसा महसूस करते हैं। फीलिंग तो एकदम पूरा इमोशनल होगा, लेकिन कैसा गर्व महसूस हो रहा है आपको? हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि हजारीबाग और खिरगांव का लाल देश बॉर्डर पर अपनी रक्षा कर रहा था देश के लिए। आज उसकी बलिदानी हो गई, शहादत हो गई। बहुत नम आंखों से हम लोग हिंदू मुसलमान पूरे हजारीबाग के लोग आज हम लोग दुखी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा देश के लिए खड़ा था और देश में रक्षा करते हुए कहीं ना कहीं शहीद हुआ है। चाहे जिस परिस्थिति में हो, उनके परिवार के हम लोग आत्मा की शांति चाहते हैं। हमारे गांव में जग देखे, अभी तो 500 से ऊपर बाइक जो है पूरे हजारीबाग के हिंदू मुसलमान जाति पाति से उठ करके सभी लोग यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लेने आए हैं। और हम लोग क्षितिज से जब उनके आवास तक पहुँचेंगे, आवास के बाद जब मुक्ति धाम जाएंगे, तो आपको एक अजब माहौल मिलेगा, नज़ारा मिलेगा, क्योंकि हर घर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक तिरंगा लेकर बाहर खड़े हैं कि जब मेरा बेटा आएगा, मेरा लाल आएगा, तो हम लोग तिरंगा से उसका सम्मान करेंगे और पुष्प वर्षा करके हम लोग सम्मान करेंगे। इसके लिए पूरा मुक्ति धाम तक लोग तैयार है और हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। अब मेरा हजारीबाग का लाल जरूर था, लेकिन भारत का भी लाल था, इसलिए भारत गौरव करेगा उनके इस बलिदानी को। यही कहते हुए उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हम सब चाहते हैं कि हम एक एक बेटा सब अपने देश के लिए कुर्बान करें, बलिदानी के लिए हम लोग फौज में भेजें। ये हम लोग आज शपथ लेते हैं इस बात। अरे भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संदीप राणा, संदीप पाल, संदीप पाल, संदीप पाल, संदीप पाल, संदीप पाल, संदीप पाल, संदीप पाल। झारखंड के हजारीबाग का जोश देखने लायक है, जहां पर अभी ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। अगर मन के अंदर अगर फीलिंग है तो बस इतना ही है कि हम एक भारतीय हैं और भारत का जवान आज शहीद हुआ है। लद्दाख के तुर्तुक में इतना भयानक घटना, अमन जी आप हमेशा यहाँ पर हमारे बीच में रहते हैं, हमेशा आपसे बातचीत होते रहता है। इतना दर्दनाक घटना, बस पलट जाना, 26 लोग में 19 घायल और 7 का वहीं पर मौत हो जाना, शहादत हो जाना। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका शहादत कभी भी खाली नहीं जाएगा। हम हजारीबाग वासी ने, पूरे देशवासी उनके शहादत को याद रखेंगे और वो हमारे बीच हमेशा है, एक प्रेरणा के रूप में। ये प्रेरणा देते हैं हम युवाओं को कि अगर आप देश हित के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप देश हित के लिए कभी अपने जान का परवाह नहीं किया। हमारे हजारीबाग का जो लाल हमारे देश का जो लाल है और देश के लिए शहादत को प्राप्त हुआ है। हमें बहुत दुखी इस बात का है कि भाई हमारे बीच वो नहीं रहे, लेकिन हमारा छाती गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे हजारीबाग का ऐसा लाल देश के लिए शहादत को प्राप्त होता है। इसलिए एक बार जोर से बोलिए, संदीप पाल, संदीप पाल, संदीप पाल। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात भी कहना चाहूंगा, यहाँ अभी 1000 की संख्या में हम लोग मौजूद हैं और हम लोग भरसक कोशिश करेंगे किसी एक चौक चौराहे का नाम संदीप पाल के नाम पे रखेंगे। संदीप पाल के नाम पे चौक चौराहे का नाम रखा जाएगा। ये मैं चाहता हूँ कि उनका स्टेचू इमली कोठी जो खिरगांव चौक जो है यहाँ पे जिसको कहते हैं इमली कोठी के जो ये बुढ़वा मतिये, अरे इसको क्या कहते हैं, पाठक बाबा जयशंकर पाठक के चौक चौराहा पर एक प्रतिमा लगे और उनका हर एक साल हम लोग उसका शहादत मनाएंगे बढ़िया से। जिस तरह से हम लोग तिरंगा से ये है, उसी तरह से तिरंगा लेकर के पूरे शहर भर। देखिए, भारत का सबसे खुशी वाला बात क्या है, कोई बेटा शहादत दे दिया है गांव के लिए, तो क्या होता है, पैसा मांगते हैं, मुआवजा। कहीं कोई देश में ऐसा होता होगा, लेकिन भारत में क्या मांगते हैं, बस एक मूर्ति।
कि हर साल जाके उनको शहादत दे सके। जब जब उनको देखे तब तब बच्चा लोग को याद आए कि हमको भी भारत के लिए जान देना है, चाहे जान लेना है, लेकिन जो करना है भारत अपनी मातृभूमि के लिए करना है। क्या कहना चाहते हैं? भारत माता की। ये हमारे लिए हजारीबाग खिरगांव मोहल्ला वालों के लिए बहुत ही सराहनीय बात रही कि हमारे बीच हमारा एक लाल संदीप पाल शहीद हो गया। हमारे यहाँ शहीद होने वाला को मरा हुआ नहीं कहते, हम लोग कहते हैं कि वो जिंदा है, और कहते हैं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक तो हमारा संदीप पाल का नाम रहेगा। भारत माता की। भारत माता की। उस घर के लिए, उस मोहल्ला के लिए, उस शहर के लिए सबसे फख्र की बात ये होगी कि उसका कोई लाल इस देश के लिए कुर्बान हुआ। संदीप पाल, संदीप पाल, संदीप पाल, संदीप पाल। ये जो जोश है हजारीबाग का वो देखने लायक है। कितना बाइक होगा यहाँ पर? कितना होगा? हजार होगा। 1200 है। 1200 है। अभी और बाकी आने का, सब वहाँ से भी होगा। बहुत सा। तो आप लोग को मालूमात होगी कहाँ तक पहुँचा है उनका डेड बॉडी, सब कहाँ तक पहुँचा है? रामगढ़ पार कर चुके हैं। रास्ते में हम लोग उसी का हम लोग स्वागत के लिए हम लोग। देखिए ये हजारीबाग का गेट कह सकते हैं इसको, काहे कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है आई लव हजारीबाग, और यहाँ से हजारीबाग शुरू होता है और वहाँ पर हजारों की संख्या में आज शहादत देने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए भारतीय मौजूद है। सिर्फ भारतीय है, हजारों के तादाद में है, भारतीय है। आपको भी हम देखते हैं कि एकदम सोशल काम करने में, चाहे सदर अस्पताल का मामला हो, चाहे हजारीबाग को जगाने में हमेशा रहते हैं। कहीं ना कहीं इस भीड़ को देख के खुशी महसूस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये भीड़ दब जाती है, आवाज़ अपना नहीं उठा पाती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, संदीप पाल हम लोग के लिए दिल में बसता है और ज़िंदगी भर बसेगा। और मैं झारखंड सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि को ये बोलना चाहूँगा, अरे क्योंकि संदीप पाल सबके लिए है, एक के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो कोनार चौक है ये संदीप स्मारक चौक बनना चाहिए, क्योंकि ये चौक सबसे मिलता है, सारे जगह से मिलता है। दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, ये चौक संदीप स्मारक चौक होना चाहिए। ये हजारीबाग में या दिल्ली, पटना, बॉम्बे कहीं भी जाएगा तो ये संदीप स्मारक दिखना चाहिए। और हम लोग का दिल का, मेरा छोटा भाई गया है, वो कल मैं उसके घर गया था, उसे बाबूजी से मिला था। वो दुख देख के मेरे को, सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ये लगा कि नहीं, कुछ होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। ये एक चौक चौराहे के लिए नहीं है, ये हमारा बेटा लाल गया है और भाई गया है, उसके लिए यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जगह से जुड़ता है ये चौक। यहाँ पे संदीप स्मारक, पाल स्मारक बनना चाहिए। मैं यही निवेदन करूँगा, मैं डीसी से भी मिलूँगा। ये मैं आगे का जो भी होता है मैं उसके लिए आगे बढ़ूँगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं आप लोग के साथ हूँ और आगे के लिए जो भी होगा, अमन है भाई मेरा, वो भी साथ है, सब कुछ साथ है, और आगे का मैं प्रशासन से मिलके ये आगे का प्रोसेस करवाऊँगा। देखिए 27 मई को जब सुबह 9 बजे हम और आप चाय के साथ बिस्कुट डुबा के खा रहे होंगे, तब भारत के 26 जवान 50 फुट नदी में समा गए। 50 फीट है, 50 फीट है, न्यूज़ में बता रहा है। हाँ, 7 गो शहीद हो गए और 19 गंभीर रूप से घायल है, जिनका चंडीगढ़ में इलाज करवाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? रोड एक्सीडेंट में आप भारत के जवान क्यों शहीद हो जाते हैं? बात निकल के ये आ रही है कि बस अनबैलेंस हो गई थी। आखिर पाकिस्तानियों को कब तक ऐसा हम लोग को दर्द देंगे वो लोग?
क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा उनकी गतिविधियां वहां रहती है, इसीलिए वहां पर रात में यात्रा करना एकदम गंभीर मामला हो सकता था। इसीलिए दिन में 9 बजे उन लोग को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर ले जाया जा रहा था और उसी समय कहीं ना कहीं ये हादसा हो गया और जहां 7 जवान हमारे शहीद हो गए। वो 7 जवानों को मेरा दिल से सैल्यूट है। जय हिंद। जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद संदीप पाल अमर रहे। शहीद मांग है कि हजारीबाग का कोई भी चौक को संदीप पाल चौक नाम रखा जाए। भारत माता की पूरा हजारीबाग इस जगह को यहाँ देखते ही पहचान जाता है। ये आई लव हजारीबाग है। यहाँ बाइकों की संख्या देखिए, पूरा बाइक से भरा हुआ है और अभी कहीं ना तो कहीं संदीप पाल जी का शहादत का बॉडी हमारे पास आने वाला है। आखिर क्यों? मेरा सवाल बस इतना ही है कि एक क्रिकेटर जब मरता है या फिर एक क्रिकेटर का पेमेंट 1 लाख रुपया होता है, लेकिन जब कोई भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसा क्यों दिया जाता है? भारत में जहां IPL के लिए करोड़ों रुपया BCCI खर्च कर देती है, वहां क्यों 7 जवानों के शहीद होने पर सिर्फ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दुख प्रकट करते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं? आखिर क्यों? मेरा सवाल आप सब से है, भारत के लोगों से है, भारत के नेताओं से है, भारत के कर्मचारियों से है, भारत के सेवकों से है। मेरा सबसे बस मात्र एक ही सवाल है, भारत में शहादत देने वाले सैनिकों का सम्मान आप कीजिए। जनता तो कर रही है, आपको करना होगा सम्मान। जहां करोड़ों रुपया आप डेली का IPL मैच में खर्चा कर देते हैं, वहां करोड़ों इनको दीजिए। देश का सुरक्षा करने वालों को करोड़ों का बजट होना चाहिए, हमारे हथियार का करोड़ों का बजट होना चाहिए। पाकिस्तान के खौफ से आखिर कब तक भारत के सेना घर में ही मरते रहेंगे? हादसा कब तक होते रहेगा? इसका जवाब आज पूरे भारत के नेताओं को देना होगा। ऐसे आज हजारीबाग में लाखों का भीड़ आएगा और उनके शहादत को नमन करेगा। आज उनको गर्व महसूस होता है। सिर्फ आज याद रखिएगा, 10 दिन 100 दिन 50 दिन तक ये भीड़ याद रखेगा संदीप पाल जी को। उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब क्या हम और आप भी भूल जाएंगे, लेकिन उनके घर वाले कभी नहीं भूल पाएंगे कि वो अपने बेटा को कुर्बान कर दिए हैं। उसके लिए सरकार क्या करती है? हमको जवाब चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए आप कमेंट करके बताएं, और सरकार क्या कर रही है वो हम आपको बताते हैं। वीर शहीद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। समय जब हम लोगों ने वीडियो शूट किया उसमें 11 बज रहा था और 11 बजे ही हजारों के तादाद में भीड़ आई लव हजारीबाग के पास पहुंच चुकी थी और अब भीड़ NH 33 पर आ चुकी है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं 100 एकदम नज़दीक आ गया है हजारीबाग के। मामला कुछ इस प्रकार है कि लद्दाख में 26 सैनिकों को एक जगह से उठा के दूसरा जगह पर ले जाया जा रहा था और वहीं उसी समय श्योक नदी में 26 जवान 50 फुट खाई में नदी में गिर गए। नदी में गिरने के बाद क्या होता है? नदी में गिरने के बाद वहीं पर 7 को शहादत मिल जाता है और जो 7 में शहादत मिला था उनमें से एक हजारीबाग के खिरगांव में रहने वाले संदीप जी हैं और उन्हीं का इंतजार पूरा हजारीबाग बेसब्री से कर रहा है। भारत का जवान जो बॉर्डर पे मरता है गोली लगने से तो उतना अफसोस नहीं होता है जब हादसा में मर जाता है। अगर यही जवान कोई लड़ाई में शहीद हुए रहते तो उतना सरकार पर दोष लगाने का हमको तुक नहीं बनता, लेकिन सरकार पर दोष लगाने का आरोप यही है कि आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 75 साल में लेह लद्दाख में अभी तक रोड सही से आप बना नहीं पाए हैं। यशस्वी
पथ परिवहन नितिन गडकरी जी, आप मेरा वीडियो को गौर से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। 75 साल देश आज़ाद है, इन लोगों के कारण हम लोग अपना घर में सो पाते हैं, इन लोगों के कारण हम आप लोग से सवाल कर पाते हैं और इन लोगों को ही आप सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। सवाल मेरा आपसे बस इतना ही है कि कब देश के सुरक्षा देने वाले जवान सुरक्षित होंगे और हथियार खरीद के आप क्या करेंगे जब हथियार चलाने वाले ही नहीं रहेंगे। लेकिन भारत के लाल के तरफ से, भारत के घर वालों के तरफ से और सत्ताईस मई को दुर्घटना हुई। दुर्घटना इस प्रकार की कि बस से एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट जिनकी हुई वो कौन थे? भारतीय सेना थे। और भारतीय सेना कहाँ कहाँ के थे? उनमें से एक हजारीबाग के थे। जानकारी आपको बता दें कि तुक में 50 फीट अंदर खाई में बस जा गिरी और उनके बाद रेस्क्यू करके उन लोग को छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ में उन लोग का इलाज करवाया जा रहा है। उनमें से 7 की जान चली गई है, 19 जख्मी है जिनको ट्रीटमेंट दे के जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का कोशिश किया जा रहा है। और आज 29 तारीख है और 29 तारीख अभी समय हो रहा है 1:10 और अभी यहाँ जो खिरगांव के रहने वाले हैं संदीप जी, उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच आ चुका है और हजारीबाग में बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे भीड़ उमड़ चुकी है और हमसे बस 100 मीटर की दूरी पर है। अभी मैं कारगिल पेट्रोल पंप के सामने हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरा हुजूम लगा हुआ है। एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुतों के दिल में एक बात हमेशा रहता है कि जिंदा हम कैसे भी रहे, जब मरे तो सर पर तिरंगा लपेट कर मरे। और तिरंगा लपेटने का मतलब यही है, अगर तिरंगा में लिपटा हुआ कोई पार्थिव शरीर आता है तो लाखों का भीड़ में हुजूम निकल जाता है और उनको सब सैल्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा प्रशासनिक व्यवस्था टाइट है, हजारों का तादाद में भीड़ लगा हुआ है और उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच हजारीबाग के पावन धरती पर आ चुका है। हजारीबाग को पावन धरती इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पर यहाँ के बेटे जो खिरगांव में रहते थे, किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के, और अभी उनका शहादत हो चुकी है और उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच आ चुका है। ये भीड़ कोई खुशी का भीड़ नहीं है, ये भीड़ कोई गम का भीड़ नहीं है, ये भीड़ है जोश का, ये भीड़ है जुनून का। और आप भीड़ देखिए और यहाँ से पूरा भीड़ जो लगा हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर के दायरा में भीड़ फैला हुआ है और इंतजार है बस उनके अंतिम यात्रा की।
अंतिम यात्रा उनका वहाँ से निकल चुका है। अब वो घर जाएंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए वहाँ से सब साथ में निकलेंगे। हिंदू धर्म में 18 संस्कार होते हैं और 18 में आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार होता है, जिसमें शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमारे धर्म के मुताबिक नष्ट सिर्फ शरीर होता है, आत्मा सदैव यहीं पर रहता है या महादेव के चरणों में चल जाता है। तो आज से 12 दिन तक इनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 13वां तक चलेगा। 12 से 13 दिन, उनके बाद इनके आत्मा को शांति मिल जाएगा। लेकिन इनकी आत्मा को कब शांति मिलेगा? जब दोबारा कभी लद्दाख में ऐसी घटना ना घटे और कोई दुर्घटनाग्रस्त हो के जवान किसी के गोली से मरे तो ठीक है, लड़के मरे तो ठीक है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण अगर 7 जवान की जान चली जाती है तो मेरा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा किया जाए कि दोबारा कभी ऐसा घटना ना हो। और पथ परिवहन मंत्री यशस्वी नितिन गडकरी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारत को बचा लीजिए। भारत में हथियार खरीदे से नहीं, भारत को हथियार चलाने वालों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जय हिंद। संदीप पाल जी जो भारत के जवान थे और अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए अपने देश के निछावर हो गए और हम लोग उसको सलाम करने आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार वालों को
आगे मजा बोलेगा। थोड़ा पीछे मनीष को भेजना। तुम अपन उनको